एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ प्रोग्रेसिव स्टडीज़। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आज क्लास 4 ईवीएस का केंद्रीय विद्यालय संगठन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पेपर टोटल मार्क नहीं, बस ये यूनिट टेस्ट का पेपर है। ये यूनिट टेस्ट का पेपर है एंड चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर का नाम है, टॉपिक है इसका टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, give examples of each of the following: 3 pollutants of water, 3 sources of water, 3 water animals। 3 pollutants का नाम लिखनी है, 3 sources का नाम लिखनी है और 3 water animals का नाम लिखनी है। पहले 3 pollutants लिख लेते हैं। pollutants का मतलब बैक्टीरिया। कोलेरा एक पोल्यूटेंट का नाम है, एल्गी और हो सकता है कोलेरा और क्लोरोफिल नहीं, वो एक प्लांट का डिजीज है। और एक डिजीज बन सकती है बैक्टीरिया में भी पानी होती है, पानी में भी बैक्टीरिया बहुत सारी होती है। ठीक, ये इसका बैक्टीरिया होगा, कोलेरा, एल्गी, बैक्टीरिया। 3 पोल्यूटेंट्स लिखते हैं, 3 सोर्सेस लिखते हैं। एक ट्यूबवेल, लेक्स, हैंड पंप। अब 3 वाटर एनिमल्स, फिश, डॉल्फिन एंड स्नेक तो लैंड में रहती है, फ्रॉग भी लैंड में रहती है, एंड शार्क लिख सकते हैं या और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक, बहुत सारे एनिमल्स जो कि रहते हैं वाटर के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, नेम एंड ड्रॉ द 3 वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। ड्रॉ तो हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन है तो हम उसका नेम बोल सकते हैं। 3 वेज क्लीन। क्लोरीन टैबलेट क्लोरीन टैबलेट होती है पानी को क्लीन करने के लिए, बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। और फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लॉथ से अच्छा फिल्ट्रेशन होती है। और एक हो सकती है बॉइलिंग वाटर। ये तीनों को लिखेंगे आप, बॉइलिंग द वाटर। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 स्लोगन्स टू सेव वाटर। पानी बचाने के लिए कौन कौन से स्लोगन्स लिखते हैं? एक तो होगा एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स, और एक होगा सेव वाटर सेव लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड ड्रॉ 2 मैन-मेड एंड 2 नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नेम बोल सकते हैं। मैन-मेड का मतलब हाँ ह्यूमन के से बनाया हुआ, और नेचुरल का मतलब प्रकृति जो भगवान बनाए। मैन-मेड जैसे कि ट्यूबवेल एंड कैनल्स, ये मैन-मेड में गया। नेचुरल, सी, लेक्स, पॉन्ड्स भी हो सकता है। ओके, हाउ डज द रिवर वाटर गेट पॉल्यूटेड। पानी कैसे पॉल्यूटेड होता है? रिवर वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय
by mixing the waste chemicals of factories. The river, ऐसे लिखेंगे, the river water get polluted by mixing the waste chemicals of factories. मतलब कि फैक्ट्री में जो भी चीज़ काम करा जाता है उसके जो बच जाते हैं, वो गंदा चीज़ जो बच जाते हैं वो रिवर में जाकर मिलाए जाते थे, मिल जाती है। ये रिवर में वाइट कलर का दिखता है ना, एक फॉर्म दिखती है, वही है केमिकल्स। उससे हमारे रिवर का पानी पूरा गंदा हो जाता है, मतलब कि पॉल्यूटेड। अब ये खत्म। अब चलो चलते हैं बाष्प फॉर्म का। वाटर वीड्स, क्वेश्चन 1 में दिया है। वाटर वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड मतलब नाजानू प्लांट्स, unwanted plants that can grow without any help, that can grow without any help or without any seeds. Weeds are the unwanted plants that can grow without any help or seeds. वीड्स मतलब कि जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो होते हैं बिना किसी बीज, बिना किसी सहायता से खुद ग्रो हो जाते हैं, केमिकल प्लांट है, ठीक। एंड लिस्ट वेरियस स्टेप ऑफ फार्मिंग। पहले तो क्या कहते हैं इसे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि फार्मिंग करने से पहले क्या क्या स्टेप्स यूज करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग द सीड्स, मतलब बीज को डाला जाता है, बीज को बुझाया जाता है। सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर तो आपने नहीं पढ़ा तो फर्टिलाइजर्स का मतलब सार, मतलब कि केमिकल सारो बोलते हैं उड़िया में, उस सारो खाद है फर्टिलाइजर्स। उसके बाद इरिगेशन का मतलब पानी देना। उसके बाद जाकर और जहाँ पर कटिंग द वीड्स, कटिंग द एक्स्ट्रा वीड्स जहाँ अभी हमने पढ़ा ना, वही कटिंग द एक्स्ट्रा वीड्स। लास्ट में जाकर उसको स्टोर करना है, स्टोरिंग मतलब उसको काट कर रखा जाता है, स्टोरिंग। गोस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Name and draw any 2 implements used in farming. Also write for what work they are used. ड्रॉ नहीं कर सकते लेकिन नाम लिख सकते हैं। फार्मिंग करने का 2 इम्प्लीमेंट्स, टूल, हथियार का नाम बोलो जो कि फार्मिंग करने के लिए यूज होते हैं, और जो बनाए हैं नाम लिखे उनका क्या क्या यूज होती है। ड्राइंग, ये एक ड्राइंग है, ये क्या, एक सिक्कल है। सिक्कल इज यूज्ड फॉर cutting the crops, सिक्कल हुआ। और एक खाली खुस्सा या क्या था उसका नाम, और एक खुरकी या क्या था उसका नाम, खुराफती है, उसका क्या नाम था।
एंड प्लो, एक प्लो था। प्लो इज यूज्ड फॉर प्लो, PLOUGH, प्लो इज यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल, मतलब कि मिट्टी को खोदना। डिगिंग द सॉइल, मिट्टी, ठीक। यहाँ पर तो करना है। नेम द स्टेट यू बिलोंग टू, राइट द स्टैपल क्रॉप ऑफ योर स्टेट। क्वेश्चन का मतलब है आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो स्टेट है उस स्टेट में कौन सा क्रॉप फसल उगाया जाता है। आप जो भी स्टेट के हैं तो वही लिखेंगे। हम गुजरात से तो हम गुजरात में लिखेंगे आई बिलोंग्स टू गुजरात स्टेट। द स्टैपल क्रॉप ऑफ गुजरात इज पीनट्स, बादाम गुजरात में उगाए जाते हैं। मैं शॉर्ट बनाकर लिख दिया, आप जो भी स्टेट के हैं वही लिखेंगे। गर्ल्स टू नेक्स्ट पेज। अब स्पाइसी रिडल्स पर चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। विच स्पाइस ब्रिंग्स वाटर योर आइज एंड नोज, कौन सा स्पाइस जो कि खाने पर आपके नाक और आँख में पानी आ जाते हैं। ब्लैक पेपर, गोल मिर्च। ब्लैक पेपर इज द स्पाइस दैट ब्रिंग्स वाटर इन आवर आइज एंड नोज। वो बहुत तीखा होता है ना, जलन आती है। नेम द स्पाइस यूज्ड फॉर हीलिंग वुंड्स, वुंड्स का मतलब चोट, खंडिया, जहाँ पर चोट लगी है। एक स्पाइस का नाम बताओ, चोट जब होती है तब उसको हेल्प करती है। टर्मरिक, टर्मरिक होती है। गरम मसाला इज मेड बाय ग्राइंडिंग मैनी स्पाइसेस टुगेदर। नेम एटलीस्ट 4 ऑफ देम। गरम मसाला में कौन कौन से स्पाइसेस मिलाए जाते हैं। सिनेमन, सिनेमन में दालचीनी और ब्लैक पेपर, अभी जो हमने डिस्कस किया था जहाँ पर आंख में पानी जाती है। कार्डमम पाउडर, कार्डमम का मतलब गुजराती इलायची। कार्डमम एंड बे लीव्स, बे लीव्स का पाउडर होती है। बे लीव्स, बाहर पत्ता, इसका पाउडर होता है, ठीक। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। ग्लास इज यूज टू मेक द फूड लुक येलो। टर्मरिक, टर्मरिक होने पर खाना येलो हो जाती है। टर्मरिक, डैश इज दिस, इट्स स्मॉल एंड राउंड लाइक अ पर्ल। पेपर, पेपर ब्लैक होता है लेकिन वो पर्ल के जैसा छोटा है। वाइट अगर होता तो अगर अलग लिखते। डैश कीप द स्टोमक हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी क्या होता है। अजवेन, अजवेन, अजवेन कीप्स द स्टोमक हेल्दी। डैश लुक्स लाइक नेल, क्लोव्स, जहाँ पर पान के ऊपर पकाए जाते हैं, क्लोव्स। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ द स्पाइसेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। ये है मस्टर्ड सीड, सॉरी क्या दिख रही है, ये है मस्टर्ड सीड, ये है ग्रीन चिली, ये टर्मरिक एंड ये है पेपर, ब्लैक पेपर। तो इतना ही हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, 3 पेजेस का। आई थिंक इट वुड बी इजी एंड आपको जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग चैप्टर का पेपर लेके डिस्कस करने वाला है। So that's all for today. Thanks for watching.